नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अगर आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में बाकी बच्चों की तुलना में कम कटअप पर जॉब लेना है तो ये वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पूर्व मध्य रेलवे पटना में निकाली गई अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती के ऊपर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। अप्रेंटिसशिप अगर आपको पता नहीं है ना तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में आपका रेलवे में 32,438 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप लोग देखोगे ना, जो भी बच्चा अप्रेंटिसशिप किया है उसके लिए 20% का रिजर्वेशन रखा गया है। यानी 20% जो सीट है ना, अप्रेंटिसशिप जो बच्चा किया उसके लिए रिजर्व है। बाकी का अगर कटअप जाता है दोस्तों, मान के चलो 70 ना, तो जो अप्रेंटिसशिप करेगा ना उसका दोस्तों भैया 50 जाएगा या 55 के बीच में कटअप रहता है। क्योंकि 20% जो सीट रिजर्व है ना उसमें दूसरा बच्चा नहीं आएगा। इसके लिए रिजर्व है 6000, आपका 6400 के आसपास जो सीट है अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए रिजर्व है। यानी 20% का आरक्षण रहता है, तो उसका ही फॉर्म दोस्तों निकाला गया है और पटना में दोस्तों आपका डिवीजन में फॉर्म निकाला गया है। इसमें सबसे बड़ा बात यह होता है ना, इसमें एग्जाम नहीं होता, नो एग्जाम, सीधे आपका भर्ती होता है। संपूर्ण प्रोसेस आपको बताएंगे, क्या क्या भैया इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन बच्चा, सारा ए टू जेड आपको सरल भाषा में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितना है भाई, 1154 आपका पोस्ट है। अप्लाई ऑलरेडी चालू है, 14 फरवरी तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 100 रुपया फी लगेगा। SC ST PH दिव्यांग है तो दोस्तों आपका 0 रुपया, ठीक है। एज की गणना 1/1/2025 से की जा रही है। 1 जनवरी 2025 से 15 से 24 साल एज है, बाकी 3 साल यानी दोस्तों आपका 27 OBC का और आपका 29, क्योंकि 5 साल SC ST को छूट मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन है 10वीं, साथ में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए। इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है वो सब कुछ आगे हम दिखाएंगे। देखो दानापुर डिवीजन है दोस्तों, जैसे ये आपका पूरा मध्य रेलवे है ना, इसी यार इसमें अलग अलग डिवीजन है। जैसे दानापुर में दोस्तों 600 आपका 75 पोस्ट है। तो बिहार के बच्चों को पता होगा दानापुर। धनबाद हो गया दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय में 64 है। सोनपुर जो आपका मैकेनिकल वर्कशॉप है ना, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 47 हो गया, और ये सोनपुर में 47 है, अब समस्तीपुर में आपका 27 है, ठीक है। यहाँ पे भी 46 पोस्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद दीनदयाल में यहाँ पर देखो अलग अलग है आपका दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखो ये जो है ना 110 पोस्ट यहाँ पर आपका निकाला गया। रिपेयरिंग जो वर्कशॉप है वहाँ पर दोस्तों, तो अलग अलग ये आपका मतलब डिवीजन वाइज बोल सकते हो कि ये है। इस वैकेंसी में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो अलग अलग जो बच्चा ITI से किया हुआ है ना, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, सबका आपका अलग अलग आपका नोटिफिकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, तो कौन कौन सा जो ITI की ट्रेड है वो वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। आप लोग नोटिफिकेशन देखिए। तो मैं आपको नोटिफिकेशन ये दिखा रहा हूँ, ये पूर्व मध्य रेलवे का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। जो डेट है भैया आपका लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप लोग आओगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से भी फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन का आधार यहाँ पर आपका दिया गया, आगे हम बात करेंगे। देखो अब अलग अलग दोस्तों दानापुर मंडल में आपका जो ट्रेड है ना, विषय है, उसमें अलग अलग आपका जातिवाद वैकेंसी आप बोल सकते हो कि भैया है। जैसे फीटर में दोस्तों 201 पोस्ट है। जैसे अनारक्षित यानी जनरल हो गया, ये दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग हो गया, ये दोस्तों ये देखो अनुसूचित जाति हो गया, ये अनुसूचित जनजाति हो गया, ये EWS हो गया। सबको मैंने बता दिया कैटेगरी। ये जनरल का हो गया, ये दोस्तों EWS का हो गया, ये दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग हो गया, ये अनुसूचित जाति मतलब SC हो गया, और ये ST हो गया, ठीक है। वेल्डर में आपका 8 पोस्ट है कैटेगरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपका मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, आपका फ्रोजन एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन का जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ये सब आप लोग देख सकते हो दोस्तों। आपका इसमें से कोई भी ट्रेड है, जैसे धनबाद मंडल में फिटर, टनर में आपका मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, गैस में विद्युत वाला आपका ये वायरमैन, आप लोग देख लो। इसमें से कोई भी ट्रेड में आपने ITI कर रखा है भाई, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। DDU जो दीनदयाल उपाध्याय है, फिटर, वेल्डर, ये सब आप लोग देख सकते हो। अलग अलग जो ट्रेड है, सोनपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखो जो भी ट्रेड है, पेंटर वगैरह जो भी अपना ITI कर रखा है। बहुत सारा बच्चा इलेक्ट्रीशियंस ITI करता है, तो इलेक्ट्रीशियन भी है, पेंटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक हो गया, आपका टर्नर, फिटर, ये सब दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा। सारा आपका दीनदयाल उपाध्याय में देखो सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत में दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर है। तो ये सब दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, आपको सारा ट्रेड, कोई एक उसमें से आपका ट्रेड है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एग्जाम नहीं होता, सीधे आपका भर्ती होता है। अब समझिए भर्ती किस आधार पर होगा। जो सीधे आपका जो भर्ती होता है ना, ये आपका दोस्तों 10th का परसेंटेज देखा जाता है। किसका भैया? 10वीं का परसेंटेज प्लस में दोस्तों जो आपने ITI किया है, ठीक है, जो भैया आपने ITI किया है उसका परसेंटेज, इस आधार पर आपका देखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मान लो 10वीं में आपका भैया मान के चलो आपका 10वीं में परसेंटेज एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो आपका 60% है।
इसका आधा ले लिया जाता है, हम 30 ले लेते हैं। ITI आपने किया है दोस्तों, तो ITI में दोस्तों मान चलो आपका 80% है, चलो इसका आधा ले लो तो भैया 40 होता है ना परसेंट। चलो दोनों को जोड़ दो, ये एवरेज ऐसे निकाला जाता है, जिसका ज्यादा होगा भैया दोनों मतलब 10th का और ITI का जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। तो भैया उसी अनुसार से आपका कट ऑफ जाता है। अब आपके मन में सवाल है सर हमारा कितना नंबर हो दोनों जोड़ने के बाद तो हम फॉर्म अप्लाई, देखो बेसिकली इसमें दोस्तों आप लोग बात करो, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 65% वालों को भी जॉब हुआ है, 70 वालों को भी जॉब हुआ है, कहीं कहीं 60 वाले जो परसेंट है उन सबका हो गया है। तो 60 से ऊपर है तो अप्लाई करो, ज्यादा फी नहीं, 100 रुपये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों 0 रुपये SC/ST को लग रहा है तो उनको तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब अप्रेंटिस करने का फायदा जैसे मैंने डिस्कस किया कि 20% का जो आरक्षण है रेलवे के ग्रुप डी में है। अभी जो फॉर्म वर्तमान में निकला है ना उसमें लिखा है जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे से उसको ग्रुप डी का वैकेंसी में, अब नेक्स्ट जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा ना भैया, जो पिछला बार किया होगा उसको बेनिफिट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपका हमेशा के लिए नहीं करना होता है, 1 साल बेसिकली दोस्तों ये ट्रेनिंग होता है, इसमें सैलरी भी आपको दिया जाता है। अप्रेंटिस करने का फायदा देखो, सैलरी जो मैंने आपको बता रहा हूँ लगभग 10,000 आप लोग पकड़ लो, 8 से 10,000 का अप्रोक्स में मिलता है। रहने खाने का खुद से व्यवस्था करना होता है। बेसिकली आपको भैया स्किल सिखाया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन में आप लोग अप्लाई करो, फीटर में जो भी आपका है वो आपका रेलवे सिखाएगा, आपको स्किल सिखाएगा। 10 से 2-3 बजे तक आपका फ्री हो जाएगा, मैं मॉर्निंग में करोगे स्किल सिखाया जाएगा, साथ में आपको भैया ड्यूटी के साथ सैलरी भी दिया जाएगा। 1 साल में आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रुप डी का। फिर नेक्स्ट कभी भी वैकेंसी आएगी उसमें 20% का आरक्षण, इस पर 6400 के आसपास सीट है अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए। तो कटअप कम जाएगा क्योंकि उसमें दूसरा बच्चा तो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब जो चीजें हैं दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी है, अगर फॉर्म भरना है तो भर सकते हो। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया। चलिए, ये परमानेंट जॉब नहीं होता है दोस्तों, 1 साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, लेकिन फायदा जो मैंने आपको बताया ग्रुप डी में जो लेवल 1 का जो जॉब है उसमें आपको 20% का आरक्षण ये करने के बाद। चलिए, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। रेलवे हो, SSC, बैंक, पुलिस, दरोगा, डिफेंस, कोई भी जो वैकेंसी आता है सबका इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।